हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नए चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आपका चैप्टर जो है वो सेल्यूलिज्म है। क्या सेल्यूलिज्म है? तो ये जो सेल्यूलिज्म है दोस्तों, इसके 3 नियम मेरे पास हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम हैं, और तीनों नियम मैं आपको बताऊंगा। अर्थात सेल्यूलिज्म करने के 3 ऐसे ट्रिक हैं जो आप जीवन में कभी भी अध्ययन नहीं किए होंगे। ये गारंटी के साथ है, 101% है कि इस प्रकार का नियम आप जीवन भर नहीं अध्ययन किए होंगे। यदि अध्ययन भी किए होंगे तो उससे कुछ 40% 60% नहीं अध्ययन हुआ होगा, 40% मिला होगा आपको मटेरियल। तो ये जो टॉपिक है सेल्यूलिज्म, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो चैप्टर का नाम है सेल्यूलिज्म, अपना अपना बोलने का तरीका है। वो लिखा फैक्ट दूसरा चीज़ है, लेकिन बोलने में थोड़ा थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग सेल्यूलिज्म में देखेंगे कौन कौन सा ऐसे नियम हैं जो आपको समझ में आएगा, और ये गारंटी पूर्ण है कि इसमें से जितने भी नियम मैं बताऊंगा वो आप शायद पहली बार अध्ययन करें। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम लिखते हैं और उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो टॉपिक आपकी एग्जामिनर पूछता है। तो जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम देखा जाए या लिखा जाए, सेल्यूलिज्म, न्याय निगमन जिसको कहते हैं, न्याय निगमन। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि ये समझ में ना आए दोस्तों, यदि ये क्लियर ना हो तो आप बार बार कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रत्येक बार कमेंटों का आंसर दूंगा। तो ये जो नियम है, जैसा कि मान लीजिए कि इसके अंतर्गत 3 नियम आते हैं और उस 3 नियमों को हम लोग सॉलिड तरीके से इसको अध्ययन करेंगे। लेकिन बस आप ये देखिएगा कि इस मेथड में कौन कौन से तथ्य आते हैं। जैसा कि मेरे पास ये 3 मेथड है। इसका कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं, अर्थात 3 नियम हैं। तो पहला नियम देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन पर है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से सभी लोग अध्ययन करते हैं। वेन डायग्राम से सभी लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों। क्या? वेन डायग्राम से सभी लोग अध्ययन करते हैं। अब दूसरा है जो मैं अपने माध्यम से बनाया हूँ। जितने भी नियम यहाँ पर मिलेंगे सभी मैं अपने द्वारा बनाया हूँ। 100 और 50 के केस होंगे, यानी कि रूल होंगे। इस रूल के माध्यम से मैं बताऊंगा। और थर्ड नंबर है लॉजिक। क्या? लॉजिक या लॉजिकल, लिखिए लॉजिकल डिडक्शन। ओके, ये रूल है। अब देखिए, ये 3 मेथड हैं। पहला है वेन डायग्राम, दूसरा है 100 और 50 रूल्स। ये इसी रूल पर सभी प्रश्न मैं करवाऊंगा। जैसा कि आपसे ये कह दिया जाए कुछ कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये प्रोसेस मैं आपको इसी माध्यम से कराऊंगा जो आप शायद मेरे ख्याल से कभी भी अध्ययन नहीं किए होंगे। और ये आपको फैक्ट चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहली बार इसमें अध्ययन करने को मिलेगा। तो जैसा कि तीसरा पॉइंट जो है लॉजिकल डिडक्शन, तो ये जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब जैसे कि इसमें क्या हम शुरुआत कर सकते हैं, इसमें देखिए, तो यहाँ पर प्रोसेस ये होगा। तो हम लोग इसमें से नियम देखेंगे, या हम लोग ये कह सकते हैं इसमें कौन कौन सा नियम पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि यदि देखा जाए यहाँ पर, इसमें हम क्या शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने वाली बात है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके का नियम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहला, फर्स्ट स्टेट
स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न। ओके, तो ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, ये सभी स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊंगा बहुत विधिवत तरीके से। अब देखिए, ये सेकंड हो जाएगा, तो ये सेकंड स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न। देखिए, अभी तो ये कुछ टॉपिकें स्टार्ट हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, अभी तो मुद्दा मेन बाकी है जिस पर हमको पढ़ना है, सेलुलिज्म। तो इसको देखिए, ये सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड में क्या पोजीशन है, थर्ड और फोर, और हम मोर लिख सकते हैं, और मोर्स। ओके, और फोर्थ नंबर या इत्यादि आप लोग नंबरिंग करते चलिएगा, आइदर और केस। ओके, आइदर और केस। और अगला है, देखिए मैं सभी पर डिस्कस करूंगा, नाइदर और केसेस। ओके, अगला पॉइंट है पॉसिबिलिटीज। ओके, या इसको हम लोग कह सकते हैं आइदर और नाइदर और। ओके, या आइदर ऐसे लिख लीजिए, आइदर और केसेस। ओके, पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद रिवर्स सेल्युलिज्म देखेंगे। रिवर्स सेल्युलिज्म। ओके, फिर प्राइमेंस हम लोग देखेंगे, प्राइमेंस या प्राइमेसिस एंड कंक्लूजन। ओके, और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं अभी बताता हूँ, मिसिंग सेल्युलिज्म। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये तो सभी अध्ययन करना ही पड़ेगा, लेकिन मेन मुद्दा किसका है, हम लोग उस पर चलते हैं। जैसे ये आप बहुत कम ही पढ़े होंगे, अफ्यू। अगला है ओनली फ्यू, ओनली अफ्यू। और एट लास्ट। और मैक्सिमम मिनिमम। ओके, अब देखिए, ये तो अफ्यू, ओनली फ्यू, अफ्यू, ये सभी प्रोसेसें आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसमें विशेषकर जर्नली हम लोग पढ़ सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं प्रतिशत। और वो भी प्रतिशत कहाँ से रहेगा, 100%, 90%। ये हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है जिसको हमको अध्ययन करना। फर्स्ट स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न, सेकंड स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न, थर्ड, फोर्थ और मोर स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और आइदर और केसेस देखेंगे, नाइदर और केसेस देखेंगे, पॉसिबिलिटीज और आइदर ऑब्लिक और केसेस
में हम लोग देखेंगे, रिवर्स सेलुलिज्म देखेंगे, प्राइमेसिस कंक्लूजन देखेंगे, मिसिंग सेलुलिज्म देखेंगे, अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, एट लास्ट, मैक्सिमम, मिनिमम एंड प्रतिशत, 10%, 90%, ये सभी परसेंटेज हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, फिलहाल पूछा नहीं गया है, आपसे ये पूछ लिया जाए स्टेटमेंट होता क्या है, स्टेटमेंट होता क्या है, इसका अर्थ है दोस्तों कथन। क्या इसका अर्थ है? क्या कथन। और यहाँ पर विशेषता ये ध्यान देना है आपको कि इस कथन पर ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आप बहुत कम ही अध्ययन किए होंगे। जैसा ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें 80% आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलेंगी, या हम लोग ये कह सकते हैं आपको मैं बाई लैंग्वेज पर अध्ययन करूंगा, जिसमें हिंदी व इंग्लिश दोनों मिक्स रहेंगी, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर विशेषता सबसे बड़ी बात ये है कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं। जैसे कि आपसे मैंने ये कहा कि ऐसा कथन जिसमें एक कर्ता, ऐसा कथन जिसमें एक कर्ता और एक क्या विधेयक हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कथन कहेंगे। या हम लोग कह सकते हैं ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो, उसे क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। जैसा आपसे ये कह दिया जाए, यहाँ पर ये आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, सभी क्या, सभी कुर्सी मेज है। क्या सभी कुर्सी मेज है? तो यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं, ये जो है मेरा सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? ये क्या है? प्रेडिकेट है दोस्तों। ये क्या है? प्रेडिकेट, जिसको हम लोग ये कर्ता कहते हैं। ये क्या है? मेरा विधेयक है। क्या विधेयक है? ये ध्यान दीजिएगा। इसमें दो, एक कथन रहेगा जिसमें एक कर्ता व एक विधेयक क्या रहेगा? सम्मिलित रहेगा या उपस्थित होता है। ये ध्यान दीजिएगा। ओके, ये रहा मेरा स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे तथ्य देखते हैं कि स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। क्या स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग समझते हैं थोड़ा। ओके, रफ किया जाए। चलिए, अब जैसे कि एग्जाम्पल में आप वो लिख सकते हैं जो मैंने अभी लिखवाया, उसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, कथन में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, ये अध्ययन करना है कि स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। कथन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के प्रकार यानी कथन के प्रकार या कथनों के प्रकार। तो इसमें आप 4 प्रकार के कथन अध्ययन करेंगे दोस्तों। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कथन अध्ययन करेंगे, और यही 4 प्रकार कथनों के आधार पर पूरा सेलुलिज्म क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हैं ये सभी 4 कथनों पर आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। और यदि इन कथनों पर ना समझ में आए तो आप बताइएगा जरूर। इसमें कुछ अंग्रेजी शब्द रहेंगे, कुछ हिंदी शब्द रहेंगे, दोनों मिक्स रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर ये कथन है, देखिए, तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे। क्या पहला पॉइंट लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। ए टाइप्स, क्या ए टाइप्स स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट। अब देखिए ये ए टाइप स्टेटमेंट क्या होता है। ए टाइप स्टेटमेंट में
इसमें कुछ आपको मान याद करना पड़ेगा। ये टाइप स्टेटमेंट में कुछ माने आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इसकी पहचान क्या होगी, पहचान पर हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं। पहचान आपके कथनों पर यानी कि स्टेटमेंट में ये पहचान रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं ऑल या सभी। ऑल या सभी ये प्रश्न में रहेगा। जैसे कि सभी कुर्सी मेजें हैं, सभी कुर्सी मेज है, ये सभी शब्द हुआ ना। जब सभी की कंडीशन सम्मिलित रहेगा, क्या सभी की कंडीशन सम्मिलित रहेगा, तो हमेशा ये मान याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये स्टेटमेंट है, ये स्टार्टिंग में स्टेटमेंट रहेगा, ये स्टार्टिंग में प्रारंभ में रहेगा स्टेटमेंट। सभी जब सभी प्रश्न पूछ लेगा तो हमेशा 100 और 50 यानी 100 व 50 का हमको मार्जिन लेकर चलना है। 50 व 100 का मार्जिन लेकर चलना है, लेकिन सर्वप्रथम 100 फिर उसके बाद 50 रखना है। इतनी बात क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरी पहचान है। पहचान तो ये है, लेकिन मान क्या है 100 और 50, 100 और 50 है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल ट्रिक है, लेकिन अभी आप कुछ ये यूनिक चीज़ें हैं, अभी आपको लेंदी लगेगा, लेकिन बाद में मैं शॉर्ट बताऊंगा। अभी कुछ पॉइंट जो है मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस आपके सामने रखा जाए कि ये क्या है, ये किस लिए यूज हो रहा है, 50, 100, ये प्रोसेस है क्या है। ये रहा हमारा ए टाइप स्टेटमेंट। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड आएगा। देखिए ए के बाद क्या आता है, बी। तो आप लोग बी सोच रहे होंगे, ये कदापि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ई टाइप्स क्या, ई टाइप्स ए टाइप स्टेटमेंट, इसमें क्या पहचान होगी दोस्तों, इसको मैं अभी सभी प्रोसेस सभी एक फंक्शन में रख देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें प्रोसेस आपको ये याद रखना है। पहचान हम लोग लिख सकते हैं, पहचान बोल सकते हैं, या हम लोग इसमें ये कह सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि इसकी पहचान सभी के सामने उपस्थित रहे। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सभी पेन मार्कर है, ऑल पेन मार्कर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये आपका सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या प्रेडिकेट है। ओके, या हम लोग ये कह सकते हैं ये पोजीशन क्या है 100 है, और ये पोजीशन क्या है 50 है। ये आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल में लिखना है आपको, जिससे कि क्लियर हो ये क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या प्रेडिकेट है, इसको हम लोग कितना वैल्यू रखेंगे, 100 रखेंगे, उसका वैल्यू कितना रखेंगे, क्या रखेंगे, हम लोग 50 रखेंगे। देखिए ये पोजीशन जो है ऑल की पोजीशन है, वो प्रारंभ में रहेगी, ना कि अंत में रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर हम लोग इस पर चलते हैं, इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान दोस्तों यही है, छोटी सी पॉइंट है, बस ये ध्यान दीजिएगा। इसमें मेरा क्या था, ऑल था, राइट, इसमें ऑल है, तो इसमें क्या होगा, नो या नन, नो या नन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोई नहीं, क्या कोई नहीं। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई नहीं। यदि इसमें प्रोसेसें हैं तो इसमें मान क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें मान आपका जब नो या नन आ जाए तो इसमें प्रोसेसें हमेशा 100 का रहेगा, क्या 100 का रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये 100 का रहेगा। ये सभी वैल्यू जितने लिख रहा हूँ मैं, सभी पॉइंटों पर मैं डिस्कस करूँगा और ऐसे नियम आपके सामने रखूँगा जो आप ये फैक्ट मानेंगी कि इस नियम के माध्यम से तो मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकता हूँ। वो ऐसे ही होगा, आप निश्चिंत रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें
तो यहाँ ई टाइप में एक क्या हो सकता है, कोई पेन, क्या कोई पेन मार्कर नहीं है। ओके, नो पेन्स आर मार्कर्स, ये हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग ये इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज होगा। तो यहाँ नन पेन्स आर मार्कर, क्या ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है इसमें आपको 100 रखना है, ये 100 है और ये क्या है 100 है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट है। ओके, यही प्रोसेस है, आपको लागू करना, ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी समस्या होगी आप बताइएगा। अभी मैं उस तथ्यों को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको आगे पढ़ना है, ये तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस है जिसको आपको अध्ययन करना। अब जैसे कि अगला प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं, अगला कौन सा स्टेटमेंट होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं आई टाइप्स स्टेटमेंट। देखिए आई टाइप्स स्टेटमेंट्स ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। ये चारों टाइप समझते हैं, फिर उसके आगे आने वाले हम लोग समझेंगे सिलोजिज्म क्या होता है। इसमें डायरेक्ट व इनडायरेक्ट दो प्रोसेस आते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से प्रश्न पूछते हैं। और ये चारों पॉइंटें आप यदि याद करे रहेंगे तो आपका सिलोजिज्म समाप्त हो जाएगा, नॉर्मल रूप से आप समाप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आई टाइप्स, इसमें क्या होगा, हम लोग पहचान लिखते हैं, पहचान सम, ओके, यानी कुछ। इसमें क्या होगा प्रोसेस, सम व कुछ में, यानी कि सम व कुछ में, इसका अर्थ है इंग्लिश में कुछ को सम, हिंदी में सम को कुछ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यूज क्या होगा, तो ये 100 नहीं रहेगा, ये 50-50 का मार्जिन रहेगा, 50-50 का मान रहेगा। और इसमें मैं अभी कुछ विशेषता रखता हूँ। देखिए ये जो मान है इसमें आपका, देखिए इसमें मैं अभी पूरा विस्तार रूप समझा देता हूँ। ओके, इसको रफ करें, आप लोग लिख लीजिएगा। अब जैसे कि इसमें जो अंतिम मार्जिन है, यानी कि अंतिम टाइप का जो वैल्यू है, जो अंतिम टाइप का वैल्यू है, तो उसको हम लोग समझते हैं। इसकी पहचान सर्वप्रथम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, हम लोग ये कह सकते हैं, तो ये सम, बबल्स आर, ओके, कुछ मेज कुर्सी हैं, ओके, टेबल्स है, ये टेबल्स है, ओके, कुछ मेज कुर्सी हैं। तो इसमें देखिए हम अभी प्रोसेस सभी रखते हैं, आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा प्रोसेस, अगला स्टेटमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर अगला स्टेटमेंट हो जाएगा ओ टाइप्स स्टेटमेंट, ओ टाइप स्टेटमेंट। इसमें देखिए पहचान क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, पहचान ओ टाइप स्टेटमेंट की पहचान है क्या, सम नॉट कह सकते हैं, क्या सम नॉट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस नो और नॉन दिया है, सम नॉट, क्या सम नॉट, कुछ नहीं हम लोग कह सकते हैं, कुछ
नहीं। और इसका जो वैल्यू है ये 50-100 रहेगा। क्या 50-100, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें विशेषता क्या है, अब इसको समझिए। ये हमेशा सकारात्मक की विशेषता रहेगी, यानी पॉजिटिव में रहेगा। ये क्या, ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव प्लस में, यानी कि सकारात्मक। क्या, सकारात्मक। मैं अभी सब समझा दे रहा हूँ, ये सभी पॉइंटें इसी में आएंगी, ये तथ्य में। अब देखिए ई टाइप में क्या है, ये नकारात्मक की श्रेणी में आएगी। क्या, नकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव, माइनस के श्रेणी में रखा जाएगा। ओके। और जो ये है देखिए आई टाइप का, ये प्रोसेस सकारात्मक में रहेगा। क्या, सकारात्मक, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब निगेटिव। और ये भी निगेटिव रहेगा, अंतिम पक्ष वाला ये निगेटिव है। ओके। अब देखिए इसमें विशेषता क्या है, ये क्यों पॉजिटिव है, ये क्यों नेगेटिव है, ये क्यों पॉजिटिव है, वो क्यों नेगेटिव है, ये आपको मैं प्रश्न पर समझाऊँ। क्या, किस पर समझाऊँगा, प्रश्न पर समझाऊँ, जिससे कि विस्तार रूप से आपको समझ में आए। तो दोस्तों ये हम लोग टाइप्स, स्टेटमेंट का टाइप देखें, उसके आगे हम लोग देखेंगे सिलोजिज्म। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझें कि ये 100 और 50 का मार्जिन क्यों रखा गया है। तो दोस्तों यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो, प्लीज़ अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द हम आपके सामने लाइव क्लास के साथ समक्ष उपलब्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही है तो आप जानते हैं क्या करना है। तो आज क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।